हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। और जिस तरह से राजद कांग्रेस के मंच से हुआ है, वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, उसके बाद आज एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री के लिए, वो काफ़ी शर्मनाक है और इस तरह के अभद्र शब्दों का कभी भी समर्थन नहीं किया जाएगा और कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। लगातार मांगे जारी थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे, लेकिन उनकी तरफ से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कोई माफ़ी नहीं आई। ऐसे में प्रदेश अध्यक्षों ने कहा है कि अब 4 सितंबर को 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान दिलीप जायसवाल और सभी प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वो सुन। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के संवाददातागण और साथ में सभी छायाकार बंधु, आज एक गंभीर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए घटक दल के हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय राजू तिवारी जी, आदरणीय मदन भाई, आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी और साथ में महिला मोर्चा के सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आज के बैठक का, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग आपको बुलाए हैं। जिस तरह से बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार भद्दी भद्दी गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरा बिहार और बिहार की मां बहनें, और यह केवल निंदनीय ही नहीं है सभी लोगों के लिए, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला, बिहार को भी कलंकित करने वाला ये घटना है। मां होती है, चाहे वो राजद के किसी नेता की मां हो, कांग्रेस के किसी नेता की मां हो, या एनडीए के भी किसी नेता की मां हो। मां के बारे में बचपन से मैंने सुना था कि मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड। मां भगवान का प्रतिमूर्ति है, भगवान का एक रूप है। और हमारा जन्म भी मां के कोख में ही होता है। मां 9 महीने तक किसी बच्चे को अपने पेट में पालती है, और जब वो बच्चा जन्म लेता है और इस दुनिया में जब वो आता है, तो बचपन से लेके और उसके जीवन को खुशहाल बनाने का काम, उसको पालने पोसने का काम मां करती है। क्या कोई सोच सकता है कि किसी राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म से, मंच से मां को भद्दी भद्दी गाली दिया जाए? क्या कोई सोच सकता है कि जो मां हमें अपने पेट में पालकर जन्म देती है और भगवान के तरह हमें पालने पोसने का काम करती है, क्या उस मां को गाली देने के बारे में कोई सोच सकता है? पूरा बिहार
और बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम जिस तरीके से इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, और आज तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नेता को एहसास भी नहीं है कि मां क्या होती है, हमारी मां बहन का क्या सम्मान है समाज में। जिस मां को, जिस बहन को गाली बकवाने का काम जो दल करता है, क्या मां बहन के प्रति यही इनका सम्मान है? आज पूरा बिहार इस बात से शर्मसार है। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। और जिस तरह से राजद कांग्रेस के मंच से हुआ है, वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे, इसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे। और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। जो आपात सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेल है, इस बंदी से उसको अलग रखा गया है। और आम लोगों को आह्वान किया जाता है कि 4 तारीख को बिहार बंद में अपना साथ दें। और जो राजद और कांग्रेस के लोगों ने कलंकित करने का काम किया है, उसका प्रतिकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरह से मां को गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है, इसका प्रतिकार करेंगे। और महिला मोर्चा के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा इस बंदी को कामयाब करने के लिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा इसका कमान संभालेंगी। ये पहला बार बिहार में है कि मां बहन का चूंकि सम्मान की बात है, इसीलिए महिला मोर्चा ही इस कार्यक्रम को, बंद के कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का काम करेगी। और 12 बजे के बाद जो भी कार्यक्रम जिस भी दल का है, वो अपना कार्यक्रम 12 बजे के बाद या फिर और सुविधाएं जो बंदी के बाद का है, वो सुविधा फिर शुरू रहेगा। हम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए बंद का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विरोध होगा और विरोध जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी नहीं मांगते। ऐसे में उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर को 7 से 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि रेल, हॉस्पिटल, इन सभी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और लोगों की आवाजाही भी थोड़ा सा आवाजाही पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 7 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद सभी कार्य स्वचालित होते रहेंगे। ऐसे में उनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।